नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। आज हम आपको नंबर सिस्टम में जो उसका बनते हैं सम विषम भाज्य अभाज्य ऐसे जो फैक्टर होते हैं पहले आपको वो बतलाएंगे। उसके बाद में इसी पे ही रिलेटिव हम आपको सवाल समझाएंगे। पहले देखिए मैं आपको बतला देती हूँ, थोड़ी सा समझा देती हूँ जैसे बेसिक जो होता है उसका। ठीक है, देखिए आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसमें कैसे संख्याएं होती हैं, सम विषम आदि जो संख्याएं होती हैं वो। ये देखिए नंबर सिस्टम है हमारा। नंबर सिस्टम में पहला होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं में आती हैं हमारी, प्राकृत संख्याएं में आती हैं जैसे कि जो सीरीज से होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा जो अंत तक चलते हैं वह हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे ये है, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 अंत तक जो जाती हैं, पूरे तक जो चलते जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसी के बाद होता है देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती हैं इसी में, जैसे कि जो जीरो से शुरू होती है वह हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे जीरो से, इसको कहते हैं हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जो जीरो से शुरू होगी, जैसे जीरो, जिसमें जीरो लगा होगा तो पूर्ण संख्याएं होंगी। क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 अंत तक जो जाती है, क्योंकि इससे जीरो से शुरू है इसलिए इसको होल नंबर कहा गया है। ठीक है, और इसमें देखिए हमारे पूर्णांक संख्याएं, जैसे पूर्णांक संख्या होती है जीरो से प्लस की तरफ जाएंगी और जीरो से ही माइनस की तरफ जाती हैं, वे हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। जैसे कि ये देखिए हमारा जीरो है, जीरो से जो इधर की तरफ जाएंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 अंत तक जाएंगी, और देखिए जीरो से जो इधर की तरफ जाएंगी ऐसे, जैसे 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5। जो ऐसे संख्याएं जाती हैं जो जीरो से शुरू होकर प्लस में जाएंगी वो वाली प्लस में है, और जीरो से जो इधर जाएंगी वो माइनस में, तो उसे होंगे पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर नंबर उसको क्या बोलेंगे। अब ऐसे धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं वो होती हैं जैसे कि 1 प्लस में और इधर +2 इधर +3 4, जो हमारी इसमें आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं वह हमारी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होते हैं। ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो हमारी, जैसे कि जीरो से इधर को ये ऋणात्मक है, तो ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 ऐसे ही इसमें बनती रहती हैं। ये देखिए हमारे जो माइनस में गया है वह हमारी ऋणात्मक संख्या है, और जो प्लस में जाएंगी वह हमारी धनात्मक संख्याएं आएंगी। ऐसे ही इसके और भी देखिए बनते हैं, वो मैं आपको आगे इसमें लिख के बताती हूँ कैसे बनते हैं। देखिए मैंने इसके जो है, जैसे जो प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है इसके ही चार, और इससे ही ये चार निकलते हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य। ये प्राकृत संख्याएं जो होती है इससे ही ये निकले हुए हैं, जैसे कि 1 से अनंत तक जाती है। अब जैसे कि हमारा क्या है? सम है। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 2 से ही कट जाएगा, 2 जो 4 से भी 2 कट जाएगा, तो 2 से संख्याएं कट जाती हैं वो हमारी क्या होती है? सम होती हैं। क्या होती हैं? वह सम होती हैं। जैसे कि सम संख्या हो गए हमारी 2 4 6 8 10 और 12 और 14 अंत तक जाती हैं। ये क्या है? हमारी सम संख्या है। क्या है? ये सम संख्या। इससे सबसे छोटी सम संख्या देखिए, सबसे छोटी सम और संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए हमारी 2 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। और जो जीरो को कहते हैं, जीरो जो है हमारा एक सम संख्या है। जीरो मीन शून्य। जीरो क्या है? एक सम संख्या है, पर जीरो सम संख्या नहीं है। जीरो सम संख्या नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं, जीरो को सम नहीं बताया गया है। जीरो सम नहीं है, जीरो विषम भी नहीं है। आप यहाँ एनसीईआरटी वाली बुक में देख सकते हैं, क्योंकि जीरो को देखिए सम नहीं बताया गया है। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या देखिए हमारी 2 है। अब ऐसे ही आ जाते हैं विषम। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं
विषम संख्याएं वो होती हैं जो जो दो से ना कटे, क्या हो, जो दो से ना कटे वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 और देखिए 9 भी हमारा 2 से नहीं करता है। ऐसे ही अंत तक चले जाएंगे, जैसे 11 17, इस प्रकार से जो आते हैं वह हमारे क्या है, विषम संख्याएं होती है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी देखिए विषम संख्या हमारी जो देखिए इसमें जो है सम पहले नंबर पे दिया हुआ है 2 है, तो इसका 2 है। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी देखिए विषम संख्या इसमें 1 है। क्या है सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें 1 है। अब जैसे आगे भाज्य, भाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जो, देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे कि दो, देखिए दो एक स्वयं से कटती है, किसी और से कट नहीं सकती है, यानी दो हमारी भाज्य संख्याएं नहीं है। दो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी हमारी 4 है। जैसे कि भाज्य संख्या 4 6, इसी प्रकार से हम लिखते हैं 4 6 8 8 9, जो देखिए कट जाती है 4 6, देखिए 5 भी नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, 2 भी नहीं कटता है। इनसे भाज्य का मतलब होता है जिससे के एक, जिसके एक या दो फैक्टर हो वह हमारी अभाज्य है। और भाज्य मतलब इससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब जैसे 2 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे हो जाएगा ना। 4 जो है 2 से हमारा 2 गुणा 2, तो 4 के 2 फैक्टर बनने हैं, है ना। 2 से भी कट जाएगा 4 और 4 से भी 4 कट जाएगा, तो 2 बनने, और 2 से ज्यादा भी इसके बन सकते हैं। तो क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, क्या है हमारी 8 है। देखिए 7 हमारी नहीं कटती है, 5 भी सिर्फ 5 से ही कटेगा। और 8 है, 9 है, 10 है, ये देखिए है हमारी भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ओ सॉरी, सबसे छोटी देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 4 होगी। क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और अभाज्य, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिस जो इसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये 2 है, ये 2 है, 2 देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 2 जो है ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके पास 2 ही फैक्टर हैं। अब जैसे 3 है, 3 है, और 3 देखिए 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 3 जो है 1 से और 3 से कटेगा, वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। वो होती है हमारी क्या, अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे ये देखिए 2 2 3 5 7 11, ये ऐसे ही अंत तक चलते रहते हैं। ये जो है हमारी 25 संख्याएं हैं। कितनी है, ये अभाज्य जो संख्याएं हैं वह हमारी 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, इधर लिख देती हूँ, देखिए मैं, अभाज्य संख्याएं कितनी है हमारी, 25 संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या हमारी देखिए 25 है। और भाज्य क्या है, भाज्य के नहीं है, 1 से जब हम 100 तक चलेंगे तो हमारी भाज्य जो संख्याएं होंगी वो 75 होंगी। 100 में से 25 घटा दो तो 75 रह जाएगा। और ऐसे देखेंगे 1 से 100 तक में जो आएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं वह हमारी 25 आएंगी। क्या होगा, 25। अब ये क्या है, एक, आप देखेंगे एक जो है, जो ये मैं इधर समझाती हूँ, एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। देखिए जो एक है, एक ना भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। ये इसके मैंने देखिए आपको समझाते हैं। अब इसके रिलेटिव मैं आपको सवाल बताती हूँ कैसे हमारे इससे सवाल बनते हैं। प्राकृत संख्याओं से, सम से, विषम से, इसमें से ही सवाल आते हैं और ऐसे ही देखिए बनते हैं। अब देखिए मैंने इसका आपको बेसिक बता दिया है। अब इससे जैसे सवाल बनते हैं मैं आपको वो बतलाती हूँ। जैसे कि उसमें मैंने बताया था प्राकृत संख्याएं के जो 1 2 3 4 5 ऐसे था। अब इसका जो सूत्र बनता है, जैसे तो फॉर्मूला आता है वो आता है n
इंटू n+1 और बट्टे में देखिए 2। इस फॉर्मूले के अनुसार ही हम इसका जो है सवाल करते हैं। अब जैसे ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, अब ये 10 है, देखिए ये 10 जो है वो n की जगह है। देखिए बुलाती हूँ आपको, ये 10 और 10+1/2। अभी देखिए मैंने आपको अलग करके बताया, वरना सीधा इसका लिख जाता है जैसे कि 10 गुणा ये 11, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो इधर 11 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ने के बाद 11, 10 और 11, 1 जुड़ेगा तो इधर 11 आ जाएगा, इधर ये 2 आ जाएगा, 2। अब इस 2 को इससे काट देंगे, इस 2 को इस 10 से काट देंगे। देखिए 2 से काटा, ये 5 हो गया। अब इस 5 की इस 11 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 55। इसका जो आंसर आया है वो देखिए हमारा 55 आया है निकल के। देखिए मैंने आपको ये इस प्रकार से ऐसे इस फॉर्मूले में लिख के आपको बतलाया था, उसको सीधे एकदम से कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि ये है 1 से 50 तक, प्रथम 50, प्रथम मतलब प्रथम माने पहले से, और 50 तक का योग पूछा है हमें, सीधे ये सीरीज से ही दे रखा है 1 2 3 ऐसे प्राकृत संख्याओं का जो योग है उसका अनुसार देखा। देखिए 50 है, ये देखिए 50 है, 50 गुणा, सीधे हम 1 जोड़ के 51 लिखेंगे, इधर कितना लिखेंगे 51 और 2। अब 2 से इसको काट देंगे, ये देखिए काट दिया है, 25 हो गया है। अब 25 बार कटा है, अब इसके हम भाग करेंगे, 25 का नहीं 25, 1 आ गया और 2 रह गया। 25 का 5 में करेंगे तो 125 में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127। ये आंसर इसका निकल के आ गया है। देखिए 1 सेकंड में सोने का सवाल है, ये इतना आ गया है 1275, इसका आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही ये वाला है, जैसे कि हो गया 20 गुणा 21, 20 गुणा 21। अब हम इससे कहेंगे 2 से काट देंगे, ये इससे कट जाएगा 10, इधर आ जाएगा 10, इसका 0 आ जाएगा, 1 कैरी बचेगा, और 10 दूनी 20, 20 में हम 1 और जोड़ेंगे तो ये हो गया 21। ये देखिए इसका आंसर निकल के आ गया है, ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर हो गया है। 1 सेकंड में निकलने का सवाल है, वो मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग करके बतलाया था फॉर्मूला के अनुसार, ताकि आपको थोड़ा सा लेंदी करने के बाद में शॉर्ट समझाएं तो आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसे मैंने जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।